जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, बहुत ही अच्छी और बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि तभी आपको पता लग पाएगा कि खबर क्या है और खबर में सच्चाई कितनी है और क्या है। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि पूर्व सैनिक मिलने आ रहे हैं जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री से, और रक्षा मंत्री मिलने आ रहे हैं जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों से। मैं बात कर रहा हूं कल की, यानी कि आने वाली कल 20 फरवरी को जंतर मंतर पर देश भर के पूर्व सैनिक पहुंच रहे हैं। सबका सैनिक संघर्ष समिति से नायक हरपाल सिंह ने एक अलग जगाई थी, दोबारा से पूर्व सैनिकों को एकत्रित करने की, सभी पूर्व सैनिक संगठनों को एकत्रित करने की कोशिश की एक मुहिम चलाई थी। और उन्होंने बताया था कि भाई जंतर मंतर पर हम एक दिवसीय धरना करेंगे और आगे का डिसीजन जंतर मंतर पर ही लेंगे। लेकिन बहुत से पूर्व सैनिकों ने, बहुत से पूर्व सैनिक संगठनों ने मैसेज कर यह बताया कि एक दिवसीय नहीं, हमें वहां पर परमानेंट टेंट लगा देना चाहिए। फिर से 2 साल पहले जैसे लगाया था वैसे ही फिर से बैठेंगे। और ये सारी इनपुट केंद्र सरकार के पास भी जा रही है। केंद्र सरकार भी जिलाओं की जो टुकड़ियां हैं, हर एक जिले में जो आंदोलन की अगुवाई कर रहा है, उनके फोनों पर घंटियां बजने लग गई है, पूछने लग गए हैं कि कहां से कितने लोग जा रहे हैं, कहां से कितने लोग आ रहे हैं। और जब देखा कि भाई पूर्व सैनिक काफी भारी संख्या में कल एकत्रित हो रहे हैं, मेरा उन पूर्व सैनिकों से भी अनुरोध है कि जो बार बार बोलते हैं कि प्री मैच्योर, अरे भाई प्री मैच्योर की लड़ाई प्री मैच्योर को लड़नी पड़ेगी। कल समय है, आप भी पहुंचिए जंतर मंतर पर। 20 फरवरी चलो दिल्ली जंतर मंतर, सुबह 10 बजे तक आप पहुंचिए जंतर मंतर पर। प्री मैच्योर के लिए काफी कमेंट्स आते हैं। अग्निवीर वाले भी पहुंचो, अग्निवीर के खिलाफ जो है वो भी पहुंचो जंतर मंतर पर, पूर्व सैनिकों के साथ लगो, आंदोलन को मजबूती मिलेगी। साथ ही साथ वो जेसीओज और वो ऑनरेडी कैप्टन, वो नायक सूबेदार जो बोलते हैं कि हमें हमारा हक नहीं मिला, एयरफोर्स वाले बोलते हैं कि हमें ये कम मिला, नेवी वाले बोलते हैं कि हमारी ये चीज कम कर दी गई, ये सर्कुलर गलत है, वो सर्कुलर गलत है। आओ भाई, सारे आओ। घर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर कुछ लेना है तो कुछ खोना पड़ेगा, जंग तो लड़नी पड़ेगी। और इस जंग का बिगुल पंजाब ने बजाया है। तो देश भर के पूर्व सैनिकों से एक बार फिर अपील है कि आप पहुंचिए जंतर मंतर पर, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो चुकी है, पूरी सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो चुकी है। और रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री भी सोचने पर विवश हो चुके हैं कि बार बार ऐसा क्या है कि पूर्व सैनिक जंतर मंतर पर आ रहे हैं, ऐसा क्या कारण है। तो इन सभी विषयों को देखते हुए साथियों, पूर्व सैनिकों से मिलने के लिए रक्षा मंत्री भी जंतर मंतर पर आ सकते हैं, क्योंकि ये पूर्व सैनिक भी उनका वोट बैंक है, अच्छा खासा वोट बैंक है। और अभी बिहार में चुनाव भी है और बिहार में भी काफी संख्या में पूर्व सैनिक हैं। तो इन तरीकों से आने वाले चुनाव में भी पूर्व सैनिक कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे। क्योंकि दिल्ली चुनाव में हमने देखा था कि दिल्ली चुनाव में हरियाणा से भी पूर्व सैनिक और पूर्व सैनिकों संगठनों के पदाधिकारी दिल्ली चुनाव में गए थे। और दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में काफी भारी तादाद में उन्होंने समर्थन जुटाया था, रैलियां भी की थी। और वही पूर्व सैनिक, वही अध्यक्ष अब अपनी सरकार को बोलने लग गए हैं कि भाई हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा है, आप हमारी बात तो सुनिए। तो साथियों, फिर मैं आपको एक बार बता दूं कि जंतर मंतर पर कल 20 फरवरी को अवश्य पहुंचे। हम भी आ रहे हैं, भिवानी से भी सैकड़ों पूर्व सैनिक आ रहे हैं, दादरी से भी सैकड़ों पूर्व सैनिक आ रहे हैं, कैथल से भी सैकड़ों पूर्व सैनिक आ रहे हैं, और हरियाणा के हर एक जिले से सैकड़ों पूर्व सैनिक आ रहे हैं। राजस्थान हमारा जो पड़ोसी राज्य है, सिक्कर, चूरू, झुंझुनू से भी सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक आ रहे हैं। बसें तैयार हो चुकी हैं। पूर्व सैनिकों ने के जो पदाधिकारी हैं जिला लेवल के संगठन के, उन्होंने अपनी अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और उन्होंने ग्रुपों में, व्हाट्सएप ग्रुपों में मैसेज भी डालने शुरू कर दिए हैं कि इतने बजे यहां से बस चलेगी, इतने बजे बस यहां पर पहुंचेगी, इतने बजे बस यहां पर पहुंचेगी। भिवानी से भी पूर्व सैनिक सिटी स्टेशन से चलने वाली सुबह 6:15 बजे जो ट्रेन चलती है हिसार दिल्ली पैसेंजर, उसमें जाएंगे। काफी कुछ साथी हैं जो बोल रहे हैं कि हम अपने साधन से भी जाएंगे। आप जाएं किसी भी प्रकार से, लेकिन जंतर मंतर पर 10 साढ़े 10 बजे तक अवश्य पहुंचे और अपनी मांग के लिए आवाज उठाएं। क्योंकि जब तक हम अपनी मांग के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो मां भी दूध नहीं पिलाती है। इस चीज का हमें ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। तो
मैं फिर बता रहा हूं कि जंतर मंतर पर अवश्य पहुंचे। और जो ये थंबनेल दिया गया है ना, ये थंबनेल इस वीडियो के लिए नहीं है, ये थंबनेल अगली वीडियो के लिए होगा। क्योंकि अगर हम कल अपनी ताकत दिखा देते हैं तो माननीय रक्षा मंत्री जी को मजबूर होकर हमारे डेलीगेशन से मिलना पड़ेगा। वो ताकत आपको कल दिखानी पड़ेगी, आपको बताना पड़ेगा। आपके जो अध्यक्ष हैं या जो हमारे साथी जंतर मंतर पर बैठे होंगे वो कहेंगे कि आइए आप जंतर मंतर पर टेबल लगिए, आमने सामने 1 to 1 बात करते हैं। जब रक्षा मंत्री आएंगे, हम अगर बटे रहे तो भारतीय जनता पार्टी की ही एक नीति है, बटोगे तो कटोगे। तो हम कैसे बचेंगे? अगर पूर्व सैनिक भी बटे रहे तो कुछ नहीं मिलने वाला साथियों। 8वां पे कमीशन आने वाला है, उसकी जो गठन 8वें वेतन आयोग का गठन होने वाला है, उस 8वें वेतन आयोग के गठन से पहले कल एक हमारे पास बहुत बड़ा मौका है अपनी मांग को रखने का, केंद्र सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का। प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। सभी देश भर के पूर्व सैनिकों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। हाँ, समस्याएं हैं क्योंकि कुंभ चल रहा है, कुंभ के कारण जो दूर दराज से हमारे पूर्व सैनिक हैं वो वहां पर नहीं भी पहुंच पाएंगे। साउथ से हमारे पूर्व सैनिक नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि रिजर्वेशन नहीं मिल रहे हैं। तो उनसे भी अनुरोध है कि जो पूर्व सैनिक नहीं पहुंच पाते हैं कम से कम वो अपने जिला मुख्यालय के शहीद स्मारक पर तो आंदोलन करें और वहीं से दिखाएं कि हम हमारे जंतर मंतर वाले साथियों के साथ हैं। जब जरूरत पड़ेगी हम तुरंत पहुंच जाएंगे। तो जो साथी नहीं पहुंच पाते हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो कल अपने शहीद स्मारक पर जाएं, अमर शहीद वीर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करें और वहां से जंतर मंतर के धरने को सपोर्ट करें, 1 दिवसीय धरने को सपोर्ट करें। और जो साथी हमारे गवर्नमेंट जॉब हैं उनसे भी अनुरोध है कि वो अगर कुछ नहीं कर सकते तो काली पट्टी बांधे, काली कैप पहने, काला रिबन पहने और कल एक काली पट्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन कर जंतर मंतर के साथियों को सपोर्ट करें, ताकि माननीय रक्षा मंत्री जी तक ये बात जाए, संज्ञान में आए और रक्षा मंत्री बात करने के लिए बाध्य हों। ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसे वो चाहिए, उसे वो ले गया, वो लेके भग गया, वो खा गया, वो पड़ गया, उसको छोड़ना पड़ेगा अगर हमें कुछ लेना है तो। नहीं तो हमारे शहीदों का जो अपमान शुरू हुआ है माननीय अब्दुल कलाम जी से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। चाहे उसमें गलती किसी की भी हो, जिम्मेवार तो सरकार ही रहेगी। जब एक परमवीर चक्र विजेता का नाम स्कूल से हटाया जा सकता है तो आप और हमारी तो औकात ही क्या है। तो आज भी समय है साथियों, एकत्रित होइए, सुबह पहुंचिए जंतर मंतर पर 10 बजे, वहीं से लाइव दिखाएंगे, वहीं से आप लोगों के विचार भी लेंगे, वहीं से आप लोगों की समस्याएं भी आम जन तक पहुंचाने के लिए हम भी तैयार हैं। हम भी आएंगे और भिवानी से सैकड़ों की संख्या में पूर्व सैनिक पहुंच रहे हैं, दादरी से भी पहुंच रहे हैं, रोहतक, झज्जर, हिसार से भी काफी पूर्व सैनिक पहुंच रहे हैं। और जो मैंने कल वीडियो डाली थी उस पर भी काफी पूर्व सैनिकों के कमेंट्स भी आए हैं, कई साथियों के मैसेज भी आए, कई साथियों के फोन कॉल भी आए कि हम भी आ रहे हैं, वहीं मिलेंगे। तो उन सबका भी तहे दिल से मैं धन्यवाद करता हूं कि फौजी न्यूज 24 की अपील पर आप लोग आ रहे हो। मेरी कोई अपील नहीं है, निमंत्रण के प्रावधान में मत रहिए कि मेरे को निमंत्रण नहीं आया, उसको निमंत्रण नहीं आया। हक की लड़ाई के लिए निमंत्रण नहीं भेजे जाते साथियों। किसी के बच्चे की शादी नहीं है, किसी की बच्ची की शादी नहीं है, या किसी का कोई प्रोग्राम नहीं है कि भाई बेटा हुआ है, पोता हुआ है, या कोई रिटायरमेंट आया है, मैं तो नाराज हूं, मैं क्यों जाऊं, मैं उसके लड़के की शादी में क्यों जाऊं। ये किसी के लड़के की शादी नहीं है, ये आपकी और हमारे हक और अधिकार की लड़ाई है। इस हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आपको आना पड़ेगा। अगर नहीं आ सकते तो फिर आवाज भी मत उठाना, ये मत कहना कि हमें ये नहीं मिला, फिर ये ही बोलना हमें सब कुछ मिल गया, जो सरकार ने दिया हम उसी में संतुष्ट हैं, हमें गुलामी करने की आदत पड़ी, हम गुलामी करेंगे। फिर यह मत बोलना कि किसी अधिकारी ने यह शोषण कर दिया या किसी अधिकारी ने वो शोषण। नहीं, किसी ने किसी का कोई शोषण नहीं किया। मैं तो सोशल प्लेटफॉर्म से यही बोलूंगा कि किसी ने किसी का कोई शोषण नहीं किया। जो दबता है उसी को दबाया जाता है, और जो निकलता है उसको कोई नहीं दबा सकता। अगर उसको दबाया भी जाता है तो उतने ही फोर्स से ऊपर निकलता है, दबाने वाले को पीछे फेंक देता है। और हमारी संख्या बल छोटी मोटी संख्या बल नहीं है, हमारा संख्या बल, हम बोलते हैं 30 लाख 30 लाख 30 लाख। अगर कल 30,000 ही आ गए ना तो ही दिल्ली हिल जाएगी। दिल्ली की सड़कों पर पूर्व सैनिक ही पूर्व सैनिक दिखाई देगा। हमारे आपसी विवाद है, चलते रहेंगे,
दो बर्तन घर में होंगे, बजेंगे, बजते रहेंगे, लेकिन ये थोड़ी है कि कटोरी की वैल्यू थाली में रखने से ही है। अकेली कटोरी को हाथ में लेकर अगर खाओगे तो अच्छा नहीं है, उसी कटोरी को अगर थाली में रखकर परोस कर खाओगे तो अच्छा लगेगा। तो हमारे जो आपसी विवाद है वो चलते रहेंगे, वो होते रहेंगे। आपस में मनमुटाव भाई भाइयों में होता है, संगठनों में आपस में चलता रहेगा, लेकिन हमारी नैतिक जिम्मेवारी है। अकेले हरपाल की पेंशन नहीं बढ़ेगी। अगर पेंशन में 1 रुपया भी बढ़ता है तो सभी का बढ़ेगा, अकेले हरपाल की पेंशन नहीं बढ़ेगी। और अकेला हरपाल कुछ नहीं कर सकता। अकेला हरपाल वो भी नायक है और महेश भी नायक है, हवलदार है। एक नायक सूबेदार है, एक सूबेदार है। अकेला चना पहाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन जब सेना की तादाद ज्यादा हो जाती है तो पहाड़ के भी टुकड़े हो जाते हैं। इन सब चीजों के साथ कल अवश्य पहुंचे जंतर मंतर पर, और थंबनेल लगाने का यही मकसद था, क्योंकि हम यही देखना चाहते हैं कि रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। भाई चलो, अंदर खबर मिलेगी फौजी न्यूज 24 में रक्षा मंत्री मिल रहे हैं। कोई नहीं मिल रहा तुम्हारे से। रक्षा मंत्री क्या, रक्षा मंत्री का कुत्ता भी नहीं मिलेगा जिस प्रकार से तुम चल रहे हो। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है। रक्षा मंत्री तो बहुत बड़ी दूर की बात है। लेटर पे लेटर लिखते जाओ, पेड़ पे पेड़ काटते जाओ, कागज बनते जाएंगे और लेटर लिखते जाओ। कुछ नहीं होना जब तक एक नहीं होगे। रात में भी फोन आ जाते हैं 11 बजे, 12 बजे, 10 बजे। उनसे भी रिक्वेस्ट है, भाई समय तो देख लिया करो यार, हम भी आराम करेंगे। और फिर बार बार कॉल कर रहे हो साथियों, कहीं बिजी हो सकते हैं, काट दो, मैसेज छोड़ दो। डिजिटल जमाना है, मैसेज छोड़ दो, पक्का रिप्लाई मिलेगी। आपको बताया मैं, नहीं तो मेरी टीम का जो कोई ना कोई सदस्य आपसे पक्का संपर्क करेगा। तो थोड़ा बहुत समय देखो, लेकिन आप अपनी लड़ाई आपको खुद को लड़नी पड़ेगी, नहीं तो फिर कोई लड़ाई नहीं है। क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्यों समय बर्बाद कर रहे हो। हाँ, सोशल मीडिया से पैसा कमाना है, कुछ भी डालते जाओ, कुछ भी डालते जाओ। मनोरंजन चैनल बनाओ, दुनिया भर के मनोरंजन चैनल बने हैं, दुनिया भर के चैनल इस आंदोलन में उठे हैं। और जिन्होंने पूर्व सैनिकों की समस्याएं दिखाई थी और उसके बाद आज वो पूर्व सैनिकों या सेना की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो भी तो चैनल चल ही रहे हैं ना। वो भी चैनल चल रहे हैं, सैनिक की वर्दी पहरी, उसके साथ ये, उसके साथ ये, उसके साथ मनोरंजन चैनल चल रहे हैं। क्योंकि कोई नियम तो है ही नहीं सेना की वर्दी इस्तेमाल का, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। सोचो इस चीज पे साथियों, सोचो। हो सकता है जोश जोश में मैं कुछ गलत बोल गया हूं, उसके लिए सभी बुजुर्ग पूर्व सैनिकों से, मेरे सीनियर पूर्व सैनिक साथियों से माफी चाहूंगा। लेकिन सोचो, अगर हम कल एक नहीं हुए तो 8वें वेतन आयोग में हमें कुछ नहीं मिलना। जैसे जिस प्रकार 3 OROPयां मिल चुकी ना, 1, 2, 3, उसमें कुछ नहीं मिला, 0/0। तो 8वें वेतन आयोग में भी 0/0। जिसको जो एक है वो नेक हैं और वो लेके रहेंगे। आप किसी भी पार्टी में है रहिए, लेकिन जब एक सार्वजनिक मुद्दा आता है तो आइए, उस पार्टी को छोड़कर आइए। और उन पार्टियों के कार्यकर्ताओं से, उन पार्टियों के सैनिक प्रकोष्ठों के अध्यक्षों से भी विनती है कि भाई भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे पूर्व सैनिक हैं वो तो कम से कम पार्टी तक अपनी बात पहुंचाएं, वो ही मिल ले, उन्हीं का एक डेलीगेशन मिल ले। तो सभी कल पुरजोर तादाद में दिल्ली पहुंचना है। चलो दिल्ली, आओ दिल्ली, पहुंचो दिल्ली। और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी को मजबूर करना है कि वो आकर पूर्व सैनिकों की ताकत देखें और पूर्व सैनिकों की समस्याएं सुने। और ऐसा नहीं है कि माननीय प्रधानमंत्री या माननीय रक्षा मंत्री जी नहीं आएंगे, आएंगे। वो भी आपका इंतजार कर रहे हैं कि ये किस दिन एक हों, किस दिन ये जो अग्नि है ये ज्वाला बने, फिर हम इस पर जाएं। भाई 5, 10, 20, 50 आदमियों के लिए थोड़ी आएगा रक्षा मंत्री यार। भारत देश का रक्षा मंत्री है वो, भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई सरकार का रक्षा मंत्री है। कोई ऐरा गहरा नत्थु गहरा तो है नहीं कि छोटी सी पार्टी है, चलो चल यार मिल लेते हैं, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए अपनी ताकत दिखाओ, मुट्ठी को बंद करो, जो खुली मुट्ठी है ना उसको बंद करो। 5 उंगलियों को मिलाकर, उंगलियां छोटी बड़ी हैं, 5 उंगलियां हैं, मेरी भी सारी छोटी बड़ियां हैं, लेकिन जब ये बंद होती हैं तो मुट्ठी बनती है और मुट्ठी में ताकत है। इस ताकत को दिखाने की आज जरूरत है। हमारी वीर नारियां बिचारियां फोन करती हैं, उनकी समस्याएं हैं, उन सब समस्याओं के लिए आप और हम ही लड़ेंगे। और प्री मैच्योर से खास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट है कि प्री मैच्योर भी आए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा प्री मैच्योर ही हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है और होगा। और वो ही प्री मैच्योर है जिनकी जिम्मेवारी समाज में भी, परिवार में भी सबसे ज्यादा है और उनकी एज भी सबसे कम है। क्योंकि यंग अगर पूर्व सैनिक है तो प्री मैच्योर पूर्व सैनिक ही यंग है।
क्योंकि उसका कंबोट भी प्रीमैच्योर पूर्व सैनिक का कट रहा है, वो यंग है, अभी आया है। बुजुर्ग पूर्व सैनिक नहीं आ सकता, लेकिन प्रीमैच्योर की संख्या बल काफी है। अगर प्रीमैच्योर पूर्व सैनिक ही आए तो बहुत बड़ा हुजूम इकट्ठा हो सकता है वहां पर पूर्व सैनिकों का। जेसीओ जवान जो ये बोलते हैं कि हमारे साथ ये अन्याय हुआ, हमारे साथ ये धोखा हुआ, भाई आओ मंच से सभी को बताओ, पूरे देश को बताओ कि हमारे साथ ये धोखा हुआ है। देखते हैं कल किस किस का जमीर जिंदा रहता है, कौन कौन पहुंचता है, कौन कौन नहीं पहुंचता है। हम भी पहुंच रहे हैं अपनी टीम के साथ, वहीं से लाइव कवरेज भी दिखाएंगे, कितने लोग पहुंचते हैं, आंदोलन का क्या असर होता है, कौन आता है। तो एक बार फिर आप सभी से माफी चाहूंगा कि थंबनेल ऐसा लगाया। थंबनेल लगाने का मेन मकसद यही था कि अगर हमने ताकत दिखाई तो ये थंबनेल असली भी होगा। आज ये नकली थंबनेल हो सकता है, लेकिन एक दिन ये थंबनेल असली भी होगा और उसके जनक आप सभी लोग होंगे, वीडियो देखने वाले होंगे। वीडियो में कमेंट करके अवश्य बताएं कि क्या जंतर मंतर का धरना नहीं करना चाहिए। अगर आप बोलते हो कि जंतर मंतर का धरना नहीं करना चाहिए तो अपने खुले विचार से, खुले मन से लिखिए, कमेंट लिखिए कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। करना चाहिए तो क्यों हम नहीं पहुंच रहे, इस चीज का भी ध्यान दें साथियों। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।